नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंट्रोल माइंड क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित त्रिभुज दक्षता अभ्यास 5। इससे पहले हम लोग यानी कि पांचवें का आई तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमको दक्षता अभ्यास 5 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 6 सेमी और बोला AC हमारा 10 सेंटीमीटर। तो BC की माप यानी कि BC, B और C यानी कि इसको पूछा है। ठीक, ये सवाल में कहा 4 ऑप्शन दिए इसमें। पहला है 6 सेमी, दूसरा 10 सेमी, तीसरा 8 सेमी और चौथा हमारा इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन में से चुन के बताना है हमको कौन सा आंसर हमारा सही है। चलिए, यहाँ पे हमको बोला कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B जो है 90 डिग्री, यहाँ पे B पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। AB बराबर 6 यानी कि इसका माप दिया है 6 सेंटीमीटर, जबकि AC यानी ये माप हमारा दिया है 10 सेंटीमीटर। तो BC यानी कि इसकी माप हमको BC पूछा है। क्लियर? तो जब कोई कोण समकोण होता है जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बने, वो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है। यानी कि अगर हमको जहाँ पर कहीं पर अगर समकोण बनाए 90 डिग्री का, जहाँ पे कोण बने तो वो समकोण होता है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज जो होता है वो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या, इसको जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, आधार प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। क्लियर? यानी पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है? आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, यानी कि इसके योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो इसी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमको इस सवाल को निकालना होगा। यानी कि इसकी भुजा हमको पता करनी है, जिनमें से हमको 2 भुजा पता है, यानी कि ये और ये, हमको इसे निकालना है। क्लियर? तो हमको अभी पता नहीं कि कौन आधार है, कौन लंब है, कौन कर्ण भुजा है, ये हमको नहीं पता। तो हम यहाँ पे आइए सीख लेते हैं। यानी कि जिस पे ये त्रिभुज टिका होता है, यानी जिस पे रुका होता है, उस भुजा को कहते हैं, यानी इस भुजा को आधार कहते हैं। यानी निचला पार्ट हमारा है ये आधार होता है जिस पे त्रिभुज टिका हुआ है। और इसके ऊपर जो लंब डाला गया है ऊपर की तरफ, उसको कहते हैं लंब। यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना, एक रेखा ऊपर की ओर बढ़ा दी जाती है, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है उसे लंब की भुजा कहते हैं। क्लियर? और जो सबसे बड़ी भुजा होती है, क्रॉस होती है, ठीक है, उसको कर्ण भुजा कहते हैं। यानी कि इसको कर्ण की भुजा कहते हैं। तो हमें पता हो गया आधार हमारा निचला पार्ट जिस पे त्रिभुज टिका हुआ है, लंब यानी कि ऊपर की ओर जो रेखा बढ़ाई जाती है उसको लंब कहते हैं, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बने। कर्ण की भुजा जो सबसे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण भुजा कहलाती है। तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर, यानी इसके योग, यानी इसको दोनों को जोड़ लेंगे तो कर्ण के स्क्वायर के योग के कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर? तो हम पहले लिख लेते हैं कर्ण की भुजा हमारी क्या है? AC है। तो कर्ण की भुजा को लिख लेते हैं AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर क्या है हमारा? BC है। तो आधार हमारा कर देंगे BC का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हमारा क्या? लंब है AB रेखा, तो हम लिख देंगे A और B का स्क्वायर। क्लियर? जिनमें से हमको AC मालूम है, AC हमें पता है 10 है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे बराबर BC, जो BC हमको पूछा है BC को हम ऐसे ही रहने देते हैं, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना है? AB का स्क्वायर हमारा 6 है, AB हमारा 6 है, तो AB का स्क्वायर हम 6 का स्क्वायर कर देंगे। हल करते हैं, 10 का स्क्वायर 100 होता है बराबर BC का स्क्वायर पता नहीं है, BC का स्क्वायर ही रहने देते हैं, प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 गुणे 6 होता ना, तो 6 छक्के 36, यानी हो गया ये 36। क्लियर? अब यहाँ पर क्या होता है कि चर पद को एक तरफ किया जाता है और अचर को एक तरफ किया जाता है। तो यहाँ पे BC जो है इसको हम कहीं एक तरफ बराबर के भेजते हैं और इस 36 और 100 को एक तरफ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 36 को इधर ले आएंगे, BC को उधर रहने देते हैं। तो हमारा हो जाएगा 100
और जब भी कभी बराबर के साइन के इधर कोई भी संख्या भेजते हैं या फिर चर पद भेजते हैं तो वो अगर प्लस की होती है तो माइनस की हो जाती है और माइनस की होती है तो प्लस की हो जाती है। तो ये हमारा 36 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा। बराबर इधर बचेगा BC का स्क्वायर, रहने देते हैं। क्लियर हो गया। अब हम हल करेंगे यहाँ पे, यानी 100 में से 36 घटाए, ठीक है, यानी कि 10 में 6 गया 4 बचे और 9 में 3 गया तो 6 बचे। बराबर इधर BC का स्क्वायर और 64 जो है 8 का स्क्वायर होता है, बराबर हमारा BC का स्क्वायर। क्लियर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बराबर हमारा आ गया BC बराबर 8 सेंटीमीटर। कितना निकल आया? 8 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन एकदम राइट है। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। आधार हमारा पता होगा कितना है, यानी कि 8 सेमी। क्लियर। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत आसान तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। ये आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 24 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है। इस आयताकार मैदान का विकर्ण होगा, यानी कितना? 26 मीटर, 29 मीटर कि 20 मीटर कि 24 मीटर। ये हमको बताना है कितने मीटर होगा। चलिए मान लीजिए एक आयताकार खेत की लंबाई, यानी यहाँ पे हमको एक आयताकार बना के एक चित्र हमको दे दिया है, ठीक है। इसको हमको हल करके बताना है। आयताकार क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसे आयत कहते हैं। तो आयताकार ये जो मैदान है इसकी भुजा यानी लंबाई कितना दिया है हमारा? लंबाई कितना है? 24 मीटर है। चौड़ाई कितना है? 10 मीटर। इसकी चौड़ाई कितना है? 10 मीटर। तो 24 अगर ये है तो 24 ये भी होगा, 10 ये है तो 10 ये भी होगा। क्लियर। क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। फिर कहा इस आयताकार मैदान का विकर्ण, यानी कि ये भुजा हमको बतानी है, ये भुजा। क्लियर है। ये भुजा हमको बतानी है। देखिए यहाँ पर अगर जब भी कभी कोई समकोण हो, अभी इससे पहले वाले सवाल में पढ़े, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता हो, ठीक है, वो समकोण होता है जो कि पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है। तो अगर ये 24 है तो ये 24 मीटर होगा कि नहीं होगा? ये भी 24 मीटर ही होगा। ये 10 है तो आधार इसका ये हुआ, लंब इसका ये हुआ, तो हमको कर्ण पता करना है। क्लियर। तो कर्ण हमको निकालना है तो हम लिख देंगे कैसे? तो पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल करेंगे। होता क्या है भाई पाइथागोरस प्रमेय? होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। क्लियर। कर्ण हमारा कितना है? यानी कि हमारा BC भुजा है कर्ण, तो हम लिख देंगे BC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है? ये D है हमारा, ठीक है, यानी CD है तो हम लिख देंगे CD का स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या है? B और D, इसको लिख देंगे हम BD का स्क्वायर, सॉरी B और D, BD का स्क्वायर। क्लियर। BC हमारा कितना है? BC हमको पता नहीं, हमको BC ही पता करना है। BC बराबर हो गया CD का स्क्वायर, C और D इसका स्क्वायर है 24 मीटर। इसका मतलब ये भुजा हमारे कितने हैं? 24 मीटर। तो हम लिख देंगे 24 का स्क्वायर प्लस B और D, BD हमारा कितना है? 10 है तो हम लिख देंगे 10 का स्क्वायर। हल करेंगे तो ये BC का स्क्वायर ही रहेगा बराबर 24 का स्क्वायर, आप लोग को लो 24 गुणे 24 यानी 576 हो गया, प्लस 10 का स्क्वायर यानी कि 10 गुणे 10 यानी 10 10 में 100 हो गया। इसको दोनों को जोड़ लेंगे तो इसके योग के बराबर होगा। तो BC का स्क्वायर बराबर 576, 100 और जोड़े हो गया 676। तो 676 जो है वो 26 का स्क्वायर होता है। किसका? यानी कि BC का स्क्वायर बराबर यानी 26 का स्क्वायर, यानी 26 का स्क्वायर होता है 676। क्लियर। तो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर चला गया, यानी आगे आपका BC बराबर
26। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है, ये आपका आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले सवाल पे। हाँ, तो सवाल नंबर तीसरा हमारा, एक सर्वेक्षण बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहता है, किंतु वह ए से बी तक सीधा नहीं पहुंच सकता है, अतः वह चित्रानुसार एक समकोण त्रिभुज बनाता है जिसमें AC बराबर 21 मीटर, BC बराबर 35 मीटर और AB कितना लंबा है, ये हमसे पूछा। यानी एक सर्वेक्षण, यानी सर्वे करने वाला एक आदमी एक A और B, यानी कि ये A और B कोई एक बिंदु है जिसके बीच की दूरी, यानी इसकी दूरी पता करना चाहता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना चाहता है वो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक सीधा नहीं जा सकता क्योंकि किसी कारण की रुकावट है, नहीं नदी या कुछ तालाब वगैरह है, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक वो नहीं पहुँच सकता, नहीं नाप सकता। तो फिर क्या करेगा, उसमें कहा कि फिर ये चित्रानुसार एक समकोण त्रिभुज बनाता हुआ है, ये स्थान जो है ये एक चित्रानुसार एक समकोण त्रिभुज बनाता है। फिर इसमें बोला कि जिसमें AC हमारा यानी AC का माप दिया है 21 मीटर और BC हमारा यानी ये वाला माप 35 है, तो इससे पता करना है उससे, यानी कि AB हमको पता करना है। क्लियर। तो देखिए अब ये हमारा लंब हुआ, ये हमारा कर्ण, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भुजा हमारी आधार मान लो चाहे इसे लंब मान लो, यानी यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है। तो यानी इस त्रिभुज को सीधा करेंगे तो यानी कि ये हमारा आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, चाहे ऐसे करोगे घुमाओगे तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर कोई को भी आधार और एक लंब मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा देखो यहाँ AC का माप कितना दिया है, AC है हमारा, पहले 1 मिनट हम हल कैसे करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे, क्योंकि ये समकोण जब भी बनाए तो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हम हल करेंगे, किससे, किस प्रकार से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि इसके योग के बराबर होता है। कर्ण हमारा कितना है, यानी कि BC है हमारा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे BC का स्क्वायर बराबर लंब हमारा कितना है, यानी कि आधार मान लो ये AB रख लो, तो आधार हमारा क्या है AB, तो AB का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस लंब कितना, लंब का स्क्वायर क्या है हमारा AC है, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर कर देंगे। हल करेंगे तो BC का स्क्वायर, यानी कि BC हमारा कितना है 35, तो हम लिख देंगे 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर बराबर हो गया AB हमारा कितना है, AB हमको पता करना है, तो AB का स्क्वायर हम AB का स्क्वायर ही रहने देते हैं, प्लस लंब हमारा कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर। क्लियर। हल करेंगे तो 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर होता है 1225, AB का स्क्वायर यहाँ पे रहने देंगे हम, यानी कि 35 का स्क्वायर होता है 1225, यानी कि 35 गुणे 35 1225, AB का स्क्वायर हमारा AB का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ये 21 का स्क्वायर 441 होता है। अब चर को एक तरफ करते हैं, अचर को एक तरफ करते हैं, तो ये हमारा AB इधर छोड़ेंगे, 444 को इधर लाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 1225, और ये प्लस का है इधर आएगा तो घट जाएगा 441, बराबर इधर बच जाएगा AB का स्क्वायर। हल करेंगे इसको तो घटाएंगे, इसमें 5 में से 4 गया, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, 12 में से 4 गया तो 8 बचा, 11 में से 4 गया तो 7 बचा, यानी कि 784 हो जाएगा। यानी AB का स्क्वायर बराबर हमारा कितना आया है 784, या इधर हम हल करते हैं तो हमारा AB का स्क्वायर इधर हो गया, और 784 किसका 28 का स्क्वायर होता है, तो यानी स्क्वायर से स्क्वायर चला गया, यानी AB बराबर हमारा आ गया 28 मीटर। क्लियर। यानी कि वह जो सर्वेक्षण था, ये जो समकोण त्रिभुज आकार में वह क्षेत्र था, तो वह यानी कि इस माप को बिना मापे किसी यंत्र से और बिना मापे ही इसका पता लगा लिया कि 28 मीटर का ये होगा।
तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कि बिंदु ए और बी, यानी कि ए और बी एक झील के विपरीत किनारे हैं। एक सर्वेक्षण ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आकृति 2.646 यानी 2.46 ये हमारा जो दिया है ये आकृति एक है, आकृति का नाम चित्र कह रहा है अनुसार एक समकोण त्रिभुज ABC बनाता है। बिंदु A से बिंदु B के बीच की दूरी कितनी है, जबकि BC बराबर 12 मीटर हमको दे रखा है। यानी सवाल में ये कहा कि बिंदु A और B एक झील के विपरीत किनारे हैं, यानी कि बिंदु A और B एक झील के विपरीत किनारे हैं। एक सर्वेक्षण ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आकृति इतने के अनुसार यानी कि एक समकोण त्रिभुज ABC बनाता है। बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी है, जबकि BC बराबर हमारा 12 मीटर दिया है। देखिए सवाल में कहा कि ABC एक हमारा त्रिभुज है, क्लियर, जबकि ये बोला कि एक समकोण बनाता है, एक झील के विपरीत दिशा की ओर है, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की हमको दूरी पूछा, जबकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पता है, क्लियर, यानी यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर है, यानी इतना दूरी हमको निकालना है। ठीक, तो ये हमारा AC हमारा लंब हो गया और ये हमारा कर्णभुजा हो गया, क्लियर। तो ये चित्र के अनुसार हमको दिया समकोण बनाता है। जब भी कोई समकोण बनाए, ठीक, तो ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है। हम वही काम करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, उसी की सहायता से हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे आसानी से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। हाँ, तो देखो यानी कि हमारा कर्ण की भुजा कौन, AC मान लिए हम, AC हो गया, ये AC का स्क्वायर बराबर लंब AD है हमारा, तो इसको हम कर दे रहे हैं AD का स्क्वायर प्लस ये हमारा CD है, तो CD का स्क्वायर, क्लियर। अब देखते हैं AC का हमें निकालना है, तो AC हमको मालूम नहीं है, जबकि ये 12 पता है, पर उसको हम बाद में हल कर लेंगे वहाँ से, ठीक है, माइनस कर लेंगे बस आ जाएगा। तो AC का स्क्वायर हम AC का स्क्वायर रहने देते हैं। AD हमारा कितना है, AD 30 है, तो 30 का स्क्वायर प्लस CD कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर हो गया, क्लियर। AC बराबर हो गया, AC का स्क्वायर बराबर ये 30 का स्क्वायर 900 हो गया प्लस 40 का स्क्वायर 1600 हो गया, क्लियर। 16 गुणे 16, 40 गुणे 40 और 30 गुणे 30, यानी 30 गुणे 30 900, 40 गुणे 40 1600। AC स्क्वायर बराबर हो गया 900 और 16 9 2500 हो गया, 2500 जो है आपका ये 50 का स्क्वायर होता है, 50 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से स्क्वायर गया, यानी कि AC बराबर आ गया हमारा, AC बराबर यानी 50 आ गया। अब देखते हैं AC हमारा 50 आ गया, जिसमें यहाँ B से यहाँ तक की दूरी हमको पता है, तो हम क्या करते हैं 50 में से 12 माइनस कर लेते हैं, 12 घटा लेंगे, तो 50 में 12 गया तो कितना बचा 38 बचा, तो हमारा आ गया AC बराबर 38 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हम आंसर बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा कि एक सड़क के दोनों किनारों पर 2 मकान आमने सामने हैं। 50 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा सड़क के एक ओर स्थित मकान की दीवार पर 48 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है तथा दूसरे किनारे वाले मकान की दीवार पर यह केवल 14 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है। सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, हमको चौड़ाई बताना है, ठीक। इसे मान लीजिए यह एक सड़क है, ठीक है, और एक मकान ये बना है, एक मकान ये बना है, इस पे एक सीढ़ी खड़ा किया जाता है, ठीक है। इस मकान पे 48 मीटर तक पहुंचता है। 50 मीटर की सीढ़ी 50 ही मीटर की रहेगी, पर यहाँ पे ये जब इस मकान पे लगाते हैं तो ये 50 मीटर ऊंचाई तक पहुँचता है, और इस पे लगाते हैं तो 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुँचता है। कितने तक, तो 14 की, क्लियर हो गया, 14 मीटर हो गया आपका, ठीक।
अब देखिए कह रहा है कि मकान की चौड़ाई, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? वही फार्मूला आप लोग जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से इस प्रकार हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम इसको निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्योंकि यहाँ पे दो समकोण बन रहे हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेगा और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम इसको हल कर सकते हैं। क्लियर? देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, यानी इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो इन दोनों का स्क्वायर एक कर्ण वाली सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर बात हो गई यहाँ तक? अब देखिए यानी यहाँ से 50 मीटर ऊंचाई तक एक सीढ़ी यहाँ पे खड़ा, इस मकान पे दो मकान है, तो हम पहले इस मकान की बात करते हैं। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे। सिंपल सा, ये आधार आपका हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण वाली भुजा हो गई। क्लियर? तो कर्ण हमारा कितना है? 50 है, यहाँ पे लिख देंगे हम 50 का स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना पता नहीं, BC है, BC ही लिखे रहने देते हैं, BC का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 48, इस पे लंब डाला गया 48 है, यहाँ पे लिख देंगे हम 48 का स्क्वायर। क्लियर? हल करेंगे, 50 का स्क्वायर होता है 2500 इक्वल टू BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस में 48 का स्क्वायर होता है 2304 होता है, 2304। क्लियर? अब देखिए यहाँ से हम BC है, ये चर को एक तरफ करते हैं, अचर को एक तरफ, यानी BC को इधर छोड़ेंगे, ये संख्या इधर को लाएंगे, तो इधर 2500 है, 2500 इधर आएगा, ये जो प्लस का 2304 है इधर आ जाएगा, मतलब इधर आएगा 2304, इधर आके घट जाएगा, ठीक है, यानी 2304 बराबर इधर बचा BC का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए घटा लेंगे हम, 10 में से 4 घटाए 6 बचा, 6 बचा, और 9 में से 0 घटाए 9 बचा, 4 में से 3 घटाए 1 और 2 से 2 कैंसिल, 196 बचा, इधर BC का स्क्वायर हो गया। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे BC का स्क्वायर हो गया। अब ये 196 जो है 14 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो हम लिख देंगे BC का स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर नहीं 14 गुणे 14 196 होता है, स्क्वायर से स्क्वायर गया, यानी कि BC बराबर हमारा आ गया 14 मीटर हो गया। ये यहाँ से BC यानी ये वाला हमारा यहाँ से यहाँ तक 14 मीटर निकल आया। क्लियर? ये 14 मीटर हो गया। अब हम बात करते हैं इस मकान पे, ठीक है, इस त्रिभुज यानी ये समकोण त्रिभुज बनाता है, ठीक है, तो इस मकान दूसरे मकान की बात करते हैं, वही फार्मूला लगाएंगे हम। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में अगर देखा जाएगा तो कर्ण की भुजा ये 50 है, तो 50 का स्क्वायर लिख देंगे हम, ठीक है, इक्वल टू किसके होता है? आधार और लंब के योग के बराबर होता है। तो आधार हमारा क्या है? आधार हमें CD है, यहाँ पे आधार को हम CD लिख देते हैं, CD का स्क्वायर प्लस लंब हमारा कितना है 14 है, तो लंब हमारा 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 50 का स्क्वायर होता है 2500 इक्वल टू CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर ही रहेगा, 14 का स्क्वायर 196, 196 नहीं 14 गुणे 14 196 हो गया। ठीक, अब ये 196 इधर आके घट जाएगा, तो 2500 25 माइनस इधर ये प्लस का 196 इधर आएगा, 196 घट जाएगा, बराबर इधर बचेगा CD का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इसको घटा लेंगे हम, ठीक, यानी इसको हम माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 2304, 2304 यानी 10 में से 6 घटाए 4 बचा, और यहाँ 9 में से 9 गया 0, और 8 में से 5 गया तो 3 बचा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, सॉरी हाँ, यानी यहाँ पे 2 बचा, 2304 हो गया। 196 अगर घटा लिए तो 2304 बचा। देखिए अभी यहाँ पे हल किए थे 2500 में से 2304 घटाए से 196 बचा था, हमको 196 घटाना तो 2304 ना बचेगा, बिल्कुल बचेगा,
बराबर इधर CD का स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 48 का स्क्वायर किए थे तो 100 कितना आया था, 2304 आया था, यानी 48 गुणे 48 किए थे तो 2304 आया था। तो यहाँ पे 2304 है तो 48 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 48 का स्क्वायर यानी कि हो गया ये 48 का स्क्वायर बराबर इधर CD का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर से स्क्वायर गया यानी CD बराबर कितना आ गया, CD बराबर 48 मीटर, ये निकल आया। अब नहीं यहाँ से CD की लंबाई कितना हो गया 48 मीटर, 48 मीटर। हमसे पूछा क्या था, सड़क की चौड़ाई यानी पूरे की चौड़ाई हमको बताना है तो 14 और 48 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना 6, 8 4 12, 2 हासिल 1, 4 1 5 और 1 हासिल मिला के 6 यानी कि 62। टोटल कितना हो गया 62 मीटर हो गया, दोनों को जोड़ देंगे हम 62 मीटर, यही आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसके परिकेंद्र और अंतः बिंदु एक ही होते हैं। तो वह त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज कह सकते हो, इसके परिकेंद्र और अंतः बिंदु एक ही होते हैं। ठीक है, परिकेंद्र मतलब इसका परिवृत्त बने, बाहर वृत्त बनाओगे, ठीक है, तो इसका क्या करोगे यानी कोनों को क्या करोगे आधा करोगे, ठीक है, यानी ये तीनों एक ही जगह मिलेगा। अंतः वृत्त बनाओगे तो भी बनेगा एक ही तरफ, ये भी, ठीक है, अंतः बिंदु एक ही होता है और परिवृत्त यानी दोनों एक ही होता है। तो समबाहु त्रिभुज कह सकते हो, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजा क्या हैं बराबर हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यही आपका समबाहु त्रिभुज आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कि 3 4 5 पाइथागोरियन त्रिक हैं, दिखाइए कि 15 20 25 भी पाइथागोरियन त्रिक हैं या नहीं। देखिए पहले हम 3 4 5 को चेक करते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण वाली, तो कर्ण बराबर हो जाएगा आधार, नहीं आधार कोई भी मान लो 3 4 में से, तो 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर, ये भी इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यानी 3 गुणे 3 और प्लस में 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 चौको 16, 16 9 25 और इधर हो गया 25, 25 बराबर 25 यानी कि यह पाइथागोरियन त्रिक है। अब देखते हैं अगर इसके टेबल में ये आता है 15 20 और 25, ये इसके टेबल में अगर आएगा तो है, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले हम सवाल में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे अगर और पाइथागोरियन त्रिक बनाने को बोला था तो क्या करते थे इसका गुणा करके बना लेते थे। ठीक है, जैसे मान लो 3 3 4 और 5 पहले था तो 3 का यानी कि 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, ये भी पाइथागोरियन त्रिक है। फिर देखो 3 को इसको 3 से गुणा करा दो तो 3 त्रिक का 9 और 4 तियाँ 12 और 5 तियाँ 15, ये भी पाइथागोरियन त्रिक है क्योंकि इसके पहाड़ी में आता, अगर इसका है तो ये भी होगा। क्लियर। यहाँ पे फिर इसी तरह से देखो 3 चौको 12, 4 चौको 16, 5 चौको 20, ये भी पाइथागोरियन त्रिक है। फिर देखो 3 के पहाड़ी में और देखो, अगर 3 5 15, 4 चौको 16 और 5 चौको 5 5 25, ठीक है, सॉरी गड़बड़ हो यहाँ पे, 3 5 15 और 4 5 20 हो गया और 5 5 25 हो गया। इसी तरह से और ले सकते हो, ठीक है, और भी लिख सकते हो, यानी कि 3 छंग 18 हो जाएगा, 3 छंग 18 सॉरी 3 छंग 18 और 4 छंग 24 और 5 5 छंग 30, ये भी पाइथागोरियन त्रिक ही है। ठीक है, 5 छक्के 30, तो इस प्रकार से लिख सकते हो, यानी ये भी हमारा 15 20 और 25 ये भी पाइथागोरियन त्रिक है, पाइथागोरियन त्रिक है, लिख देंगे हम पाइथागोरियन त्रिक है, ये आपका आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कि किसी त्रिभुज के तल पर स्थित बिंदु जो त्रिभुज की भुजाओं से बराबर लंबवत दूरी पर है वह बिंदु त्रिभुज का क्या अंतः केंद्र कहलाती है कि परिकेंद्र होता है कि लंब केंद्र होता है या केंद्रक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, किसी भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज, किसी त्रिभुज के तल पर स्थित, ठीक है, बिंदु जो त्रिभुज की भुजाओं से बराबर लंबवत दूरी पर है वह बिंदु त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। किसी भी त्रिभुज के तल पर अगर स्थित बिंदु जो त्रिभुज की भुजाओं से बराबर लंबवत दूरी पर है, त्रिभुज के भुजाओं के बराबर लंबवत दूरी पर है वह बिंदु
क्या, त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है, अंतः यानी कि अंदर की दिशा की ओर मिलेगा, उसे अंतः केंद्र बोलेंगे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, संलग्न चित्र में DEF का क्षेत्रफल होगा कितना, 1/2 ABC त्रिभुज ABC, या दूसरा 1/3 त्रिभुज ABC, या 1/4 त्रिभुज ABC। ठीक है, यह चौथा है त्रिभुज ABC क्या है। ठीक है, जबकि बोला कि DEF जो है भुजाओं के मध्य बिंदु है, यानी कि भुजाओं के ये बीच के बिंदु हैं, इस भुजा का ये बिंदु है, इस भुजा का ये बिंदु E है। ठीक है, यानी DEF जो है भुजाओं के मध्य बिंदु यानी बीच के बिंदु हैं। क्लियर। तो ये इसमें बोला क्या है कि इस चित्र को देखकर क्षेत्रफल बताना होगा। क्षेत्रफल मतलब इसके अंदर की सभी माप को बताना होगा। ठीक है, तो इसके माप क्या हो जाएंगे, आपको जाएंगे इसके माप 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि त्रिभुज ABC 1/4, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी आपके आंसर हो गए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।